मैं बता रहा था, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज हमें कुछ टीचिंग से हटके है, जो आपके टीचर्स रेगुलरली जो आपको पढ़ाते हैं उससे हटके आज आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस क्रम में आज आपके हमारे साथ जो है मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री विपुल शर्मा जी का, श्री विनीत शर्मा जी का, श्री पूर्ण बोध और साथ में श्री अतुल गर्ग जी का। तो आप सभी का इस विद्यालय में बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज आपको ये जो टीम 360 आपको दिखाई दे रही है, आज आपके लिए बहुत ही रोचक, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपको यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में काम में आएगा। Before I start the session, I would like to share something very interesting. See, बताओ, I tell you, when I was in, exactly मुझे याद नहीं है, when I was in 10th standard में, अभी तो आप इतने सारे बच्चे हो, हमारे जैसे 1000 के आसपास बच्चे होते थे, तो हमारे सर ऐसे ही कहते हैं, जैसे कोई जादूगर टाइप लोग आ गए, कोई भी आ जाता था, और 7-8 बजे की वो प्रेयर टाइम होती है, असेंबली आवर्स, हमारे यही चिंता रहती थी, होमवर्क पूरा हुआ नहीं हुआ। लेकिन ऐसे टाइम पे कोई देवदूत अवतरित होता था और ना हमारे पीटे सर कहते सॉरी नीचे बैठ जाओ, और मेरे दिल से एक ही बात निकलती, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। लिटरली बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे दुनिया के 2 सब्जेक्ट सबसे गंदे लगते थे। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, व्हेन आई वाज इन 8th 9th और आई डोंट नो 10th में भी बहुत बुरे हाल थे यार। ठीक है, पहला सब्जेक्ट था दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। दूसरा सब्जेक्ट था दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट SST, सोशल साइंस। ठीक है, बाबर भारत क्यों आया से मुझे क्या मतलब यार, दुनिया चपटी गोल होती होगी, मुझे क्या MIT। D stands for डर्मिटो ग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है जो ओलंपिक में यूज होता है, जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया हम लोगों ने। अभी तो 10 साल हो गए आप लोगों का, अब नंबर आया है। और एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं, इवन आप लोगों के। वो फिंगरप्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं, वहाँ साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे ये पता चल जाता है, आप जितने बैठे हो उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज़ के लिए बना है। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए बना है वो रिपोर्ट में आ जाता है। बट बिफोर दैट व्हाट आई नीड इज, मुझे एक लड़का और एक लड़की चाहिए टू शो यू समथिंग वेरी यूनिक, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए। मैंने कितनी फिंगर्स कर रखी है? 5। मैंने हाथ ही नहीं कर रखा, कहां से दिख गई फिंगर्स? दैट मींस नहीं दिख रहा, यही चीज क्लियर करने के लिए। कितनी फिंगर कर रखी है? तुक्का लगा दो। 3। ये भैया आज से 3 है। ठीक, इट मींस कि देखना संभव नहीं। कौन सा बात करो, क्या हो सकता है? कलर ट्राई करो। पिंक। आपका पसंद क्या है क्या? तो आज से भैया ये पिंक है। ठीक है, मुझे भी मालूम है नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आई कैन अंडरस्टैंड, सीरियस है भाई, पढ़ेगा। सो वी कैन अंडर, आप बैठ सकते हैं बेटा। थैंक यू बेटा, एक बार इनके लिए जोरदार क्लैप कर दो यार। यूजुअली स्टेज पे आते नहीं बच्चे, सर हैं तो सर के सहयोग से करेंगे। अभी हम एक काम करने वाले हैं, सर से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये नहीं लगे कि कोई छेद था, फूंक मार दी थी, मंत्र मार के लाया है, बहुत सारी बातें आती है दिमाग में, तो है ना। इसलिए हम एक काम करेंगे, कॉटन पट्टी सर को देंगे, लेट हिम चेक, ये चेक कर लेंगे कि भैया कहीं से कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद सर ही बांधेंगे और सर ही परीक्षा लेंगे। ये हाथों से ही लिखा हुआ है, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये डस्ट डबल कलर में है, पर्पल और ब्लू कलर में है, नीचे ब्लू कलर के अंडरलाइन है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर्पल कलर से है। और फिर यहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा है थिंकिंग अबाउट द पोएम, और फिर नीचे लाइन क्रॉस ऐसे बनाया हुआ है। फिर क्वेश्चन देखते जाएगा सर, है ना। ये आधार कार्ड है जिसपे नाम लिखा हुआ है जगदीश शर्मा।
जगदीश शर्मा नाम लिखा हुआ है और बर्थ है 1968 और इस पे नीचे तो आधार नंबर लिखा हुआ है। आधार नंबर कर दो सर, कह रहे हैं। आधार नंबर है 338464886608। ओके, आप एक बार देख लीजिए, वापस रिपीट कर दीजिए। 338464886608। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे थैंक यू सर। इस पे ये पिंक कलर का कवर चढ़ा हुआ है, ये कॉपी है जिसपे गोल्डन कलर की टेप से यहाँ पे नेम स्टिकर लगा हुआ है जिसपे नाम लिखा हुआ है विजय, और फिर आगे की राइटिंग समझ में नहीं आ रही। और फिर क्लास 6 रोल नंबर 38 और फिर सब्जेक्ट है रफ नोटबुक। वाकई में राइटिंग कॉपी होगी तो सब राइटिंग कर दिया है। केंद्र विद्यालय NTPC अंता, तो नीचे लिखा हुआ, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है केंद्र विद्यालय NTPC अंता, अटेंडेंस रजिस्टर क्लास चतुर्थ क्लास 4, रोमन नंबर में यहाँ पे 4th लिखा हुआ है। फिर नीचे सेशन 2022-23 और कक्षा अध्यापक अश्विनी कुमार शर्मा, नीचे इंग्लिश में क्लास टीचर लिखा हुआ है अश्विनी कुमार शर्मा और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सह कक्षा अध्यापक हरिशंकर भारती। को सिर्फ इतना सा करना है, आपके सामने बोर्ड सबको दिख रहा है लास्ट तक? मैं आपसे 2 डिजिट का नंबर पूछूंगा 1 से लगा के 100 के बीच में, जैसे 63, 93, 73, 84, 36 जो बोलना चाहें आपकी चॉइस है, नंबर बोल सकते हो। आप ही बताइए कोई भी डिजिट। इन्होंने बोला 84, एक बार मैं 84 लिख रहा हूं, आप मेरे को बताओ लास्ट तक दिख गया या इससे बड़ा लिखूं? दिख रहा है 84, वेरी गुड। अगर ये नंबर लिख ही दिए हैं यहाँ पर 84 से 79 तक, अगर ये डिजिट याद करने के लिए आपको कही जाए, कहां से 84 से 79 तक सीक्वेंस में याद करने के लिए अगर आपको कही जाए तो आपको कितना टाइम लगेगा इसको याद करने में? इन्होंने बताया 2 घंटे, अब 1 घंटा, इन्हें आधा घंटा, देखो 15 मिनट। कितने स्टूडेंट यहाँ ऐसे बैठे हैं जो 1 मिनट में इसे याद कर सकता है? बस इतनी बात बताओ, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट आपको सिर्फ रीडिंग करनी है और याद हो गया। ऐसा कोई है? तो जो 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा बोल रहे हैं उनको एक बार अपन सिखाते हैं कि कैसे याद किया जा सकता है। देखना चाहोगे 1 मिनट में कैसे याद होता है? तो आप लोगों का मुझे एक सपोर्ट चाहिएगा। आप में से कोई भी एक स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। अरे बैठो बैठो बैठो, हो गया, वेरी गुड। आप नंबर बोलेंगे मेरे को, मैं आप लोगों को देख रहा हूं, ये मुझे बोलेंगे, मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। कर लें ऐसा? या तो ये मुझे बोल के बता दे या फिर मेरे साथ नए पर्सन है वो बोल के बता देंगे, तो बेटर है कि ये आ ही गए हैं तो इनसे सुन लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ पहली डिजिट क्या? 84 84, ठीक है। नेक्स्ट 18 18, ठीक है। नेक्स्ट 16 ठीक है। 39 39, ठीक है। 69 69, ठीक है। 96 ठीक है। 73 ओके। 84 ओके। 27 ओके। 58 ओके। 24 ओके। 13 ओके। 11 ओके। 99 ओके। 88 ओके। 54 ओके। 12 ठीक है। नेक्स्ट 73 ओके। 28 79 28 एंड नेक्स्ट वन इज 79। चलिए ठीक है, अभी मैं ट्राई करता हूँ सुनाने का। आपको क्या करना है, आप वो मार्कर ले लो, माइक तो खोल दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ टिक लगाएंगे और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक बार, मैंने भी सुना है आप ही की तरह, मैं टिक लगाना है आपको, कोई गलत रह जाए सही रह जाए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जब मैं बोलूँ तो आप मेरा फ्लो खराब ना हो, इसलिए ये टिक लगाएंगे। अगर कोई बीच में छूट जाती है, टू एरर इज ह्यूमन, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कोई ना गलत रहे तो आप बीच में मत चिल्लाना, अरे सर वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा बोलेंगे तो मेरा फ्लो टूटेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप टिक लगाते जाएंगे, ठीक है जी। देखिए 84 18 16 39 69 96 73 8 अगेन 84 27 58
241311 99885412 7328 एंड लास्ट वन इज 79। हो गया? थैंक यू। हो गया? राइट है सब? कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं ये एक बार में लिखते ही आपको भी याद हो जाए? तो मैं आप में से जितने स्टूडेंट हैं वो सीखना चाहते हैं सारे ऑलमोस्ट, लेकिन ये डिजिट आपके काम के आएगी? कुछ भी नहीं। लेकिन इससे सीख क्या सकते हो वो मैं बता देता हूँ, वो मैटर आपका काम का है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट 10th 11th 12th तक के हैं, तो सब लोगों के लिए काम का है। देखो ये टेक्निक है, इससे सीखने पर आपको क्या क्या चीज याद हो सकती है उस पर गौर फरमा लेते हैं। 10 डेज का वर्कशॉप होता है, उस वर्कशॉप में आप क्या क्या सीख पाओगे? आप डिक्शनरी याद कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हो, पूरी डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहाँ की कौन सी करेंसी है, कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी धाराएं, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ है, कौन सी भाषा कहाँ बोलते हैं, लोकसभा विधानसभा की सीटें कहाँ कितनी है, बहुत सारी चीजें। इवन आपके स्कूल की, आपकी बुक की, आपके क्लास का जो भी स्टडी मटेरियल है, कंटेंट है, वो विद पेज नंबर पूरी बुक 10 डेज में आप याद कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट है जो ये सीखना चाहते हैं? सारे? अब आ जाता हूं मैं 3 कंडीशन में, 1 मिनट का टाइम और लूंगा। जितने स्टूडेंट भी सीखना चाहते हैं, या मेरे से पहले जिन भैया ने आपको डेमो करके दिखाया, जितने स्टूडेंट सीखना चाहते हैं उसके लिए आपको 2-3 चीजें छोड़नी पड़ेगी, तब आप इस चीज को सीख सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। पहली चीज, आप लैपटॉप या मोबाइल पर गेम खेलना 3 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा। कितने स्टूडेंट है जो छोड़ देंगे? वो आपका फाइटिंग गेम, पबजी गेम, या जो भी आप खेलते हो, रेलिस रन, जो भी गेम है, टेंपल रन, ये गेम आपको छोड़ना रहेगा। क्यों छोड़ना है उसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा। केवल 3 महीना, 3 महीने बाद उस गेम के अंदर घुस के बैठ जाना, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल 3 महीने के लिए छोड़ना है। छोड़ दोगे? सेकेंड, आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप पे मूवीज नहीं देखेंगे, कुछ गेम नहीं खेलेंगे, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो उनके पास जो लिस्ट बनी हुई है मूवी की, वो एक बार छोड़नी पड़ेगी केवल 3 महीने के लिए। उसके बाद जितनी मूवी देखनी है या मूवी में खुद हीरो बन जाना, हमें कोई आफत नहीं, लेकिन केवल 3 महीने तक ये चीज छोड़नी है। क्यों छोड़नी है उसके पीछे रीजन बता देता हूं। जब आप यहाँ क्लास करेंगे तो क्लास करने के बाद आपके इस क्लास के दौरान जो भैया ने करके दिखाया, हमारे दोनों ब्रेन के बीच में एक ग्लैंड होता है जिसके बारे में सर ने बताया, पीनियल ग्लैंड। इस ग्लैंड में एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। इसका सीक्रेशन आप सभी लोगों में हो रहा है 120 माइक्रो पर ml, 120 माइक्रो पर ml। लेकिन टीवी देखने से क्या होता है, टीवी को अगर आज ही करके देख सकते हो आप, जब टीवी को देखेंगे तो आप ऐसे आईज अपनी छोटी करना, जैसे ही करोगे तो आपको टीवी में से रेज निकलती हुई दिखेगी। उनमें से जो भी ब्लू कलर की रेज होती है वो सीधा आपके पिनियल ग्लैंड पे हिट करती है, और इसके अंदर जो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, उसका लेवल आपके बॉडी में से कम होने लगता है, जिसके कारण कंसंट्रेशन वीक, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, एग्जाम टाइम में भूल जाते हो, टीवी देखते देखते खाना खाते हो। अभी टीचर ने क्या पढ़ाया, आधे घंटे बाद पूछा, साफ हो गया, क्वेश्चन याद कर लिया, एग्जाम टाइम में भूल रहे हो, बीमार हो रहे हो, सब इसकी देन है। मेमोरी वीक हो रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है। इन सर का क्या नाम बताया था? वेरी गुड। आप सब लोगों ने बताया। कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको रिकॉल करने में टाइम लग रहा है, ये इस टीवी के देन है। जिन्होंने बताया वेरी गुड। जो लोग हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं हम लोग। मोबाइल की कहानी बता देता हूं। मोबाइल आप देखते हैं नजदीक से और गेम खेलते हो, तो मोबाइल में इतने हाई ग्राफिक्स गेम है और उसका मूवमेंट बहुत तेज होता है, जिसके कारण आपकी आइस बॉल का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। उसके कारण आपका ये हार्मोन का लेवल वापस डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होता है तो वही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस वर्कशॉप में 40 तरह की हम एक्सरसाइज कराते हैं। ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का जिम, डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा, कई तरह की चीजें कराने के बाद 3-4 तरह के आपको म्यूजिक सुनाए जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये रहता है कि आपके हार्मोन का लेवल भी मेंटेन रहेगा, ये ग्लैंड भी आपका एक्टिव हो जाता है। लेकिन इसकी शर्त है कि ये 5 साल से मैक्सिमम 17 साल तक के स्टूडेंट कर सकते हैं। 17 से ऊपर गए तो लाइफ में कभी ये रिजल्ट नहीं आता जो इन्होंने करके दिखाया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदर मैं विपुल सर को दूंगा और प्रोग्राम समाप्त की ओर है हम लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोग्राम कैसे होगा, कहाँ होगा, कितने दिन की क्लास होगी, क्या फीस होती है इसकी, वो भी विपुल सर आगे कंप्लीट करेंगे। आप सब लोगों ने इतना ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। हाउ इज द जोश? कैसा है? मैंने आपको सुबह ही बताया था ना कि आज आपके लिए बहुत ही
डिफरेंट, हटकर होने जा रहा है। तो आपसे बीच में भी पूछा था, मैं एक बार फिर से पूछता हूं, कैसा लगा आप लोगों को? तो एक बार टीम 360 के लिए बहुत जोरदार क्लैप करेंगे। बच्चों, जैसा मैं आपको बताता हूं कि यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय, और केंद्रीय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो आपको जो नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, यू आर वेरी लकी स्टूडेंट्स कि आपको इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिली। तो आप सभी भी इस तरह सीखना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। तो जैसा अभी आप लोगों को सर ने बताया, मैं बच्चों 2 मिनट ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1-2 मिनट और बोल रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुने। ये जो अभी सर ने जो जादू दिखाया, सर ने जो ये जादू दिखाया, इतना आसान नहीं होता है। जो आपको 1 मिनट में जो लर्न करके दिखाया, दिस इज नॉट एन इजी टास्क। बहुत कड़ी मेहनत का काम है ये, बहुत समय लगता है, तब जाके इस तरह की जो अचीवमेंट है वो प्राप्त होता है। तो आप लोगों को आज एक देखने का अवसर मिला कि किस तरह से जो कोई नहीं कर सकता वो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर ने जो चीज बताया है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मंजिल पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। तो 3 महीने तक गेम छोड़ना, ये मुझे नहीं लगता दिस इज पॉसिबल। इस 3 महीने तक अगर जो बच्चा छोड़ देगा तो डेफिनेटली वो दूसरों बच्चों से तो हटकर होगा, नो डाउट। और ये इतना आसान नहीं है। अभी आप थोड़ी देर सोच लेंगे, नहीं मैं छोड़ के दिखाऊंगा, लेकिन शायद आई थिंक बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो जो बच्चे कर पाएंगे, हर चीज, कोई भी आपको मंजिल तभी मिलेगी जब आप उसके लिए सोचेंगे। आपका जो हौसला है वो आपको वहां तक पहुंचाएगा।